Yes, we are live now. Hello friends, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो उम्मीद है कि जून 20 तक नोटिफिकेशन आ जाए, नहीं भी आएगा अगर हमें नहीं पता ये न्यूज कितनी सच्ची है, उस केस में भी क्या है कि जून जुलाई तक हमें अपडेट तो आना है। तो हम कह सकते हैं कि हमें तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 की करें चाहे पेपर 2 की करें, घर बैठ के आप सेल्फ स्टडी से कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसी टाइम से आप कैसे शुरू कर सकते हैं कि आप बिल्कुल इंश्योर कर लें कि आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो क्वालिफाइड हो जाए, बल्कि बेहतर नंबर से हो जाए। और अगर अभी इस महीने या अगले महीने अगर नोटिफिकेशन आता है जून या जुलाई के बीच में, तो मुझे लगता है 90% चांसेस तो यही है कि सिलेबस वगैरह में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इतनी जल्दी परिवर्तन संभव नहीं है। बाकी 10% फिर भी छोड़ देते हैं। तो उस केस में तैयारी जो है एग्जाम के जैसा पैटर्न रहा है उसको समझते हुए देखते हैं तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपियरिंग कैंडिडेट सीटेट दे सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है, अपियरिंग में आप सीटेट दे सकते हैं। और वो चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है इस एग्जाम की तैयारी करते हुए, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, चाहे कोई भी चेंज ना हो, तब भी ये चीजें एज इट इज रहेंगी। जो सिलेबस है, क्योंकि सीबीएसई सिलेबस एकदम क्लियर कट देता है, मैं शेयर भी कर दूंगी जो पिछले साल का सिलेबस है, वही सिलेबस काफी सालों से चला आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो सिलेबस बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। अभी भी अगर पैटर्न भी चेंज होगा कभी भी अगर, तब भी सिलेबस एकदम क्लियर कट सीबीएसई देता है आपके सभी सब्जेक्ट्स का। ठीक है बात। इस बात को अगर हम समझें तो सिलेबस हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। पेपर 1 दें चाहे आप पेपर 2 दें, सिलेबस एकदम क्लियर कट है। ठीक, सबसे पहले सिलेबस को पढ़ना है, आंख बंद करके ग्रामर पढ़ना शुरू नहीं कर देना, क्योंकि आती नहीं है ना। क्योंकि 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए पूरी ग्रामर तो आप नहीं पढ़ेंगे, तो समझेंगे उसको। फिर है क्या नहीं करना है, उस पर भी बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, ये चेंज नहीं होगा और ये आधार है एक तरीके से। अगर आपने 2011 से 2021 तक, जो पिछले 10 सालों के, है ना, 10 साल अभी हुए हैं इस बार ही, अगर हम बात करें सीटेट को, तो कई लोग तो पहले से ही 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करा देते थे, जब 10 साल हुए भी नहीं थे इसको। तो 2011 से 2021 तक के अगर आपने प्रीवियस ईयर, और 2011 भी छोड़ दो, अगर 2013-14 के बाद से भी या 15 से भी अगर आपने 21 तक पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो वो आपका पेपर कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको वो पेपर सॉल्व करते समय समझ आ गए और आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए वो वाले, सिर्फ प्रीवियस ईयर भी अगर आपने अच्छे से किया हुआ है, लिख के ले सकते हो आप इस बात को कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम, अगर आपने ढंग से सिर्फ प्रीवियस ईयर को कर लिया। और हमारे साथ दिक्कत क्या, हमें लगता है प्रीवियस ईयर तो आ चुके, अब तो ये आएंगे नहीं, तो इनका क्या पॉइंट है। जबकि सीटेट में इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जो रिपीट नहीं होते वो घुमा करके पूछ लिए जाते हैं सेम टॉपिक से, क्योंकि सिलेबस फिक्स्ड है। अगर 15-20 टॉपिक हैं सीडीपी में, बाल विकास में 30 नंबर के, तो वो उतने ही हैं, वो फिक्स्ड हैं। हर साल वहां से क्वेश्चन आना है। प्याजे वाइगॉस्की कोलबर्ग से अगर 5-6 क्वेश्चन मिला करके आने, तो वो आने हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें बुक्स की, अब बुक्स यहां